नमस्कार साथियों। तो आज है 5 जून 2024। तो दोस्तों, इस बार लोकसभा इलेक्शन पे भारतीय जनता पार्टी को मेजॉरिटी ना मिलने का कारण बहुत सारे ड्रामेटिक चीज़ आगे हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि आज हमने देखा एनडीए की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया और उस मीटिंग में जो बाकी लीडर्स है, जैसे कि आपके बिहार के नीतीश कुमार हो गया, आंध्र प्रदेश की नायडू हो गया, या बाकी जितने भी अलायंस के लीडर्स हैं वहाँ पे गया है मीटिंग। अब देखिए उस मीटिंग की आउटकम तो आज शाम के लगभग वही 7-8 बजे के आसपास मिल जाएगा, जो कि आपको इसी चैनल के ऊपर मैं रात की 10:30 की वीडियो में दे दूंगा। बट ठीक उस मीटिंग के पहले इंडिया की प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया, और आई थिंक कि ये स्टेटमेंट दोस्तों आप सारे इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए, समझने की ज़रूरत है कि किस तरफ हवा बह रहा है। उसके साथ साथ जिसके ऊपर बेस करके बहुत सारे एनालिस्ट ने भी अपने अपना एक राय दिया कि पीएसयू सेक्टर, क्योंकि आज की डेट पे जो सारी चीज़ हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान किया वह है पब्लिक सेक्टर कंपनी, यानी जिसे हम बोलते हैं पीएसयू सेक्टर या सरकारी कंपनी की शेयर। एक एक शेयर लास्ट डे हमने देखा कहीं 17%, कहीं 20%, कहीं 25% तक भी आरईसी पीएफसी की शेयर गिरा। अब सवाल उठता है कि ये पीएसयू सेक्टर की शेयर जिनके पोर्टफोलियो में है, क्या करना चाहिए, या क्या इसमें फ्यूचर है, मतलब फ्यूचर में क्या अच्छा खासा रिटर्न देगा, जो कि लास्ट 2023 या 24 आधा तक दिया है। तो ये सारे जो सवाल की जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ जो सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड पॉइंट्स है वो आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। सबसे पहले आप देख लीजिए पीएम मोदी की तरफ से क्या स्टेटमेंट दिया। विनिंग लूजिंग पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, नंबर्स गेम गोज ऑन। ओके, तो देखिए आज जो यहाँ पे मीटिंग शुरुआत तो ऑलरेडी हो चुका है 4 बजे से, और उसके पहले एक्चुअली इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन द लास्ट कैबिनेट मीटिंग ऑफ द करेंट टेन्योर, मतलब जो उनकी 2019 में चुनाव में जीता था वो करेंट टेन्योर की लास्ट आखिरी डे है। सेट विनिंग एंड लूजिंग आर पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, पीएम मोदी बीजेपी विच ओन 282 सीट्स इन 2014 पे हमने देखा था कि 282 सीट्स मिला था, मतलब मेजोरिटी मिल गया था। 19 में तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था 303, बट इस बार मेजोरिटी नहीं मिल पाया 240, और जिसको लेके इतना ज़्यादा ड्रामेटिक चीज़ हो रहा है उसको मेजोरिटी के लिए टोटल 32 सीट और चाहिए था। इट विल नाउ डिपेंड ऑन द 53 सीट्स ओन्ड बाय मेंबर, मतलब जो एनडीए की सदस्य है या लीडर्स हैं उनके द्वारा। वी हैव डन गुड वर्क फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, लास्ट 10 ईयर्स मतलब 14 से लेकर 24 तक अच्छा काम किया। वी विल कंटिन्यू डूइंग सो। तो इनका ये स्टेटमेंट मैं बोलूँगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे क्लियर कट बोल सकते हो कि ये हिंट मिल रहा है कि आगे दोस्तों जो सरकार बनेगा वो एनडीए का ही बनेगा। अब एनडीए की अगर सरकार बना, इससे क्या फ़ायदा होगा पीएसयू कंपनी की शेयर के लिए, वो समझने की आप पहले कोशिश कीजिए, क्योंकि आज की डेट पे जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं, जो सारी स्कीम्स हैं, मेन जो दिक्कत हो रहा है वहाँ पे ही है। मेरे बात को ध्यान से सुनिए, अगर सत्ता पलट जाता तो क्यों पीएसयू सेक्टर की शेयर आधा हो सकता था या उससे भी नीचे जा सकता था, जो कि एक टाइम पे 2022, 23, 21 में था। इसके पीछे मेन रीजन है पॉलिसीज एंड स्कीम्स। सपोज अगर यहाँ पे इंडिया अलायंस की सरकार ना बन के मतलब एनडीए की सरकार ना बन के इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस की सरकार बनता, तो उस केस में न्यू पॉलिसीज लॉन्च होता, न्यू स्कीम्स लॉन्च होता, तो जो पुराने पॉलिसीज एंड स्कीम्स है वो एकदम डैमेज होता, मतलब खत्म हो जाता। तो जिसके चलते जो सारे शेयर इसके चलते तेज़ हुआ था 2023 में, 22 में या 24 की शुरू में, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट हमें देखने को मिलता था। अब क्योंकि देखिए मोदी जी की ये स्टेटमेंट मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा राहत दे देगा। वी विल कंटिन्यू डूइंग सो, मतलब जो लास्ट 10 साल में किया है आगे भी दोस्तों ऐसा करता जाएगा अच्छा काम। तो जिसके चलते आई थिंक कि पॉलिसीज़ एंड स्कीम्स के अंदर कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं होगा। उसके बाद देखिए इन्होंने किया, मेरे बात को अच्छे से सुनना, समझना और उसके बाद पकड़ने की कोशिश करना। ऑन द लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट द एनडीए विल स्टे क्लेम टू फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर द थर्ड टर्म। तो यहाँ पे जो एनडीए की तरफ से, मतलब मोदी जी की तरफ से, साथ में ये भी मेंशन किया कि तीसरी दफा के लिए दोस्तों गवर्नमेंट यानी सरकार बनाएगा। कॉलिंग द रिजल्ट अ विक्ट्री ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, पीएम मोदी सेड विनिंग एंड लूजिंग आर पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स, द नंबर गेम विल गो ऑन। ओके, तो इनके तरफ से दोस्तों ये स्टेटमेंट दिया। उसके साथ साथ देखिए जो वर्कर्स हैं, जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर थैंक यूनियन मिनिस्टर, जो बाकी मिनिस्टर्स हैं लास्ट 10 साल में साथ था, फॉर द गिविंग देयर बेस्ट इन द पास्ट 10 years, ऑल ऑफ यू हैव वर्कड वेरी हार्ड। ये मोदी जी की तरफ से स्टेटमेंट दिया। उसके साथ साथ ये भी मेंशन किया, देखिए द प्रेसिडेंट हैज़ एक्सेप्टेड, मतलब हमारे जो आज प्रेजेंट प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, हैज़ एक्सेप्टेड द रेजिग्नेशन, मतलब जो 2019 में चुनाव जीता था उसका जो मतलब जो रेजिग्नेशन यहाँ पे दे दिया, एंड रिक्वेस्ट श्री नरेंद्र मोदी एंड द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर टू कंटिन्यू टिल द न्यू गवर्नमेंट एज्यूम ऑफिस। ओके, तो मतलब जब तक नहीं यहाँ पे न्यू सरकार बन जाए तब तक यहाँ पे कंटिन्यू करने के लिए ये दोस्तों मुर्मू जी की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया। अब देखिए ये यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे तो हमने ये समझ आ गया कि फिर से एनडीए की सरकार बनेगा, अभी तक तो पूरा पूरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बाकी देखिए क्या होगा वो तो आज रात की जो मतलब
ये जो एनडीए की मीटिंग हो रहा है 7-8 बजे का आई थिंक आ जाएगा न्यूज़, तो वो न्यूज़ मैं आपको रात की 10:30 के वीडियो में शेयर कर दूंगा। और आप सभी को दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करके रख दीजिए। और आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा, लगभग वही 11:45 या 10:50 के आसपास मिल जाएगा, मैं अपलोड कर दूंगा, उस वीडियो को मिस मत करना, ठीक है। ओके, तो देखिए इस टॉपिक को कवर किया, मतलब एक्चुअली पीएसयू सेक्टर में क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या फर्दर यहाँ पे डिप होगा, गिरावट होगा। विजय केडिया एक बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टर्स है, नाम तो आपने सुना होगा। तो विजय केडिया लास्ट डे हमने देखा था थोड़ा सा काम रहने की सजेशन दिया था इन्वेस्टर्स को, खास करके स्मॉल इन्वेस्टर्स, हम आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को थोड़ा शांत रहने की सलाह दिया था। आज की डेट पे एक इंटरव्यू में इन्होंने स्मॉल कैप खास करके पीएसयू सेक्टर के बारे में कुछ ऐसा कहा। एक्चुअली इनको पूछा गया कि सर आपने क्या परचेजिंग किया लास्ट डे जब बाजार में इतना गिरावट हुआ, तो इन्होंने कहा नहीं, लास्ट कुछ दिनों से मैं कुछ भी परचेजिंग नहीं किया। जैसे कि आप देख सकते हैं मेंशन किया, नॉट बॉट एनीथिंग, आई हैव बीन सिटिंग क्वाइट, मतलब एकदम चुपचाप बैठा था। एक्टिंग एज ए चीयर लीडर, मतलब चीयर लीडर की तरह बस ऐसे ही बोल सकते हो कि मार्केट को एंजॉय कर रहा था, बस इनकी तरफ से ये स्टेटमेंट दिया। उसके साथ साथ जो मेंशन किया है खास करके पीएसयू सेक्टर के लिए, इनको पूछा गया कि क्या यहाँ पे हो सकता है, तो इन्होंने साथ में ये भी मेंशन किया, केडिया सजेस्टेड दैट द काउंटर कैन सी अ फर्दर डिप। तो कहीं ना कहीं इनको भी लगता है कि देखिए थोड़ा सा डिप जा सकता है, बट एट द सेम टाइम मैं बोलूँगा इन्होंने साथ में ये भी मेंशन किया पीएसयू सेक्टर में थोड़ा गिरावट हो सकता है, बट ओवरऑल बात करें, ये देखिए ओवरऑल द इंडिया ग्रोथ स्टोरी रिमेन इंटैक्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक शुड बी कंसिडर्ड वी मूव फॉरवर्ड। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया कि आगे इसमें तेजी हो सकता है या बोल सकते हो गेनिंग हो सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और एनालिस्ट है कोटक की तरफ से, उनकी तरफ से ये मेंशन किया, एक्सपेक्ट न्यू गवर्नमेंट टू मेंटेन इन्वेस्टमेंट लीड रिफॉर्म। यहाँ पे इसका मतलब क्या, जो यहाँ पे मैं पॉलिसीज एंड स्कीम्स की बात कर रहा था, इन्होंने बेसिकली इसको ही सिग्नल दिया कि जो पुराने पॉलिसीज एंड स्कीम्स है उसको ही दोस्तों कंटिन्यू रखा जाएगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा और उसकी बेस पे यहाँ पे दोस्तों इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो चीज़ है, मामला है, थोड़ा सा पॉजिटिव हमें देखने को मिला। उसके बाद आप देख लीजिए एक और यहाँ पे फंड मैनेजर की तरफ से, जिनका नाम है संदीप टंडन, तो इनके तरफ से ये स्टेटमेंट दिया, डिड नॉट सेल अ सिंगल शेयर ऑन ट्यूसडे। मतलब इनको एक्चुअली इंटरव्यू में पूछा गया कि सर आपने सेल करके निकल गया, तो इन्होंने कोई भी शेयर हमने सेल नहीं किया। बाई ऑन डिप स्ट्रैटेजी शुड वर्क। साथ में इन्होंने ये भी मेंशन किया कि बाई ऑन डिप स्ट्रैटेजी में देखिए परचेस करना यहाँ पे इस टाइप की सिचुएशन पे सबसे बड़ी बात है, मतलब आप बोल सकते सबसे उचित है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखिए जो मार्केट की सेंटिमेंट है आज तो फिलहाल काफ़ी हद तक रिकवर हो चुका है। आई थिंक कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आगे भी रिकवर होगा। अब सवाल उठता है कि देखिए आपको क्या करना चाहिए। अब देखिए मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग ना मैं बोलूँगा आपको सिर्फ 3-4 दिन वेट कर जाना चाहिए। आप पूछेंगे 3-4 दिन क्यों, देखिए 3-4 दिन पे हवा किस तरह बह रहा है, पहले अच्छे से सुनना, हवा किस तरफ बह रहा है वो आपको मालूम पड़ना चाहिए। दूसरा बात यहाँ पे ये भी है कि पीएम कौन बनेगा, क्या मोदी जी बनेगा। तीसरी बात, बाकी जो मेन सेक्टर्स है, जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हम पीएम पोस्ट को छोड़ के, प्राइम मिनिस्टर पोस्ट को छोड़ के, इसके नीचे जो बड़े बड़े सेक्टर्स है, जैसे कि डिफेंस मिनिस्ट्री हो गया, जैसे कि रेलवे मिनिस्ट्री हो गया, या आप बोल सकते हो होम मिनिस्ट्री हो गया, या हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, ये जो बड़े बड़े सेक्टर्स है इसमें कौन कौन जा रहा है ये भी बहुत कुछ मैटर करेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आई थिंक देखिए नेक्स्ट 4-5 दिन में आपको मिल जाएगा, सारे जो न्यूज़ आ जाएगा। तो आई थिंक इसके ऊपर बेस करके आपको डिसीजन लेना चाहिए। वैसे भी देखा जाए आज की डेट पे जो निफ्टी पीएससी सेक्टर, मतलब जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ये जो सेक्टर्स हैं इसमें एक अच्छा गेनिंग देखने को मिला। लगभग 2.51% ऊपर आके क्लोजिंग है, जिसमें बहुत सारे आपको सरकारी कंपनी के शेयर दिख जाएगा, जैसे कि बेल हो गया, भारत पेट्रोलियम यानी बीपीसीएल, कोल इंडिया कंटेनर, गेल हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम एचपीसीएल हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, आईआरसीटीसी आ जाता है, एलआईसी हो गया, एनएचपीसी, एनटीसी एल्युमिनियम हो गया, ओएनजीसी हो गया, ऑल इंडिया पावर फाइनेंस, पावर ग्रिड, आरईसी, स्टील अथॉरिटी, मतलब सेल, ये सारे शेयर दोस्तों इंक्लूड हो जाता है। तो आई थिंक कि ये जो सारी कंपनीज है, आज हमने देखा बहुत सारे शेयर में थोड़ा सा करेक्शन भी हुआ, बट बहुत सारे शेयर में ओवरऑल बात करें थोड़ा सा गेनिंग भी हुआ, जैसे कि एचएल की बात करें या डिफेंस सेक्टर की बात करें, मजगांव डॉक बेल के अंदर थोड़ा सा गेनिंग हुआ। देखिए एकदम डायरेक्टली तो यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे, वो कोई दूसरे वीडियो में बात करेंगे, अदरवाइज काफ़ी लेंथी हो जाएगा कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। फिलहाल आप देख लीजिए एक झलक फटाफट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, यहाँ पे थोड़ा गेनिंग के साथ क्लोजिंग हुआ। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा भी थोड़ा गेनिंग किया। मतलब देखा जाए जो मार्केट की सेंटीमेंट धीरे धीरे बदल रहा है, जिस वजह से मैं बोलूँगा इमीडिएट देखिए आपके पास अगर शेयर है, मेरे बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, अगर आपके पास शेयर है, देखिए मेरे पास भी है, हर किसी के पास है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, 3-4 दिन उसको टच मत कीजिए, बस देखते जाइए। जो सारे न्यूज़ आ रहे हैं मैं तो आपको दे दूंगा, ठीक है, बस ऑब्जर्व कीजिए क्या चल रहा है, उसके ऊपर बेस करके, मतलब सिचुएशन के ऊपर बेस करके आपको
एक्ट करना चाहिए। ठीक है, आज की डेट पे अगर हम बात करें मेटल एंड माइनिंग सेक्टर में, जैसे कि सेल हो गया, कोल इंडिया हो गया, यहाँ पे भी एक अच्छा गेनिंग देखने को मिला। आपकी हुडको में एक अच्छा गेनिंग देखने को मिला, जो कि यहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है। रेलवेज़ की बात करें, यहाँ पे भी थोड़ा सा हमें गेनिंग देखने को मिला। फिर भी देखो एग्जैक्ट जो डीप हुआ था लास्ट डे, वहाँ तक तो काफ़ी हद तक रिकवर कर चुका है ना। IRCTC हो गया, पावर सेक्टर में NTPC हो गया, या रिन्यूएबल सेक्टर में इरेडा हो गया, या हम बात करें इंश्योरेंस सेक्टर में LIC हो गया। हर एक जगह में देखिए थोड़ा थोड़ा गेनिंग। आई थिंक सब कुछ ठीक ठाक बहुत जल्दी हो जाएगा। बाकी दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले अगर आपको कोई टॉपिक के बारे में जानना है, पूछना है, कमेंट करके बताइए। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।